प्यारे बच्चों, आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 12th के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्डिहाइड का क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर देखेंगे। ठीक है ना। तो हेडिंग दीजिए एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ये 12th के ऑर्गेनिक का चैप्टर नंबर 3 है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एल्डिहाइड के बारे में। एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप जो है यह होता है CHO फंक्शनल ग्रुप होता है। ठीक है ना। इसका जनरल फार्मूला जो है, जनरल फार्मूला CnH2n+1 CHO। ठीक है ना। ऐसे भी हम लोग लिख सकते, जैसे मान लीजिए CH3CHO, इसमें कितना कार्बन है? 2 कार्बन। हाइड्रोजन कितना है? 2 कार्बन, हाइड्रोजन 4 है और ऑक्सीजन 1 है। तो यदि कार्बन की संख्या को n माना जाए तो हाइड्रोजन देखिए इसका दुगुना है, कार्बन का दुगुना यहाँ हाइड्रोजन है। ठीक है ना। तो यदि कार्बन की संख्या को n माना जाए तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी? 2NO। तो यह भी इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2nO। ठीक है ना। जनरल जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है इसका, जनरल स्ट्रक्चरल फार्मूला यह होता है RCHO। R की जगह पर यहां पर हाइड्रोजन भी हो सकता है, कोई अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है और एराइल ग्रुप भी हो सकता है। ठीक है ना। R की जगह यहां हाइड्रोजन भी हो सकता है, अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है और एराइल ग्रुप भी हो सकता है। देखिए C+O को कहा जाता है कार्बोनिल ग्रुप, और कार्बोनिल ग्रुप की 2 फ्री वैलेंसी होती है। 2 फ्री वैलेंसी, यहाँ दोनों जगह पर कोई एटम या ग्रुप लग सकता है। जब कार्बोनिल ग्रुप की 1 फ्री वैलेंसी हाइड्रोजन एटम द्वारा सेटिस्फाइड हो, यानी एक जगह हाइड्रोजन लगा हो और ये एक जो बच रहा है यहाँ पर हाइड्रोजन लगा हो या अल्काइल ग्रुप लगा हो या एराइल ग्रुप लगा हुआ हो, तब इसको कहा जाता है एल्डिहाइड। जब कार्बोनिल ग्रुप से एक हाइड्रोजन एटम तथा एक हाइड्रोजन या अल्काइल या एराइल ग्रुप लगा हो तो वैसे कार्बनिक यौगिक को क्या कहते हैं? एल्डिहाइड। क्लियर हो गया। देखिए C+O, यहां भी हम C+O लिखते हैं, ये दोनों कार्बोनिल है। यदि दोनों यहां पर अल्काइल ग्रुप या एराइल ग्रुप लगा हो तो इसको कहेंगे कीटोन। लेकिन एक और यदि फिक्स हो गया हाइड्रोजन और दूसरी ओर यहां पर हाइड्रोजन या अल्काइल या एराइल लगा हो तो ये कहलाता है एल्डिहाइड। तो डिफरेंस समझ में आ गया होगा। यदि कार्बोनिल ग्रुप C+O को कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं, यहाँ 2 फ्री वैलेंसी है, एक इधर एक इधर। यहाँ भी देखिए C+O कार्बोनिल हो गया, एक फ्री वैलेंसी इधर एक इधर। यदि कार्बोनिल ग्रुप के दोनों फ्री वैलेंसी पर अल्काइल या एराइल ग्रुप लगा हो, इधर भी CH3 हो, इधर भी CH3, इधर CH3, इधर C2H5, इधर बेंजीन, इधर CH3, मतलब दोनों ओर कार्बन हो, इस C+O के दोनों ओर कार्बन यदि है तो यह कीटोन हो गया। हाँ, C+O के एक और कार्बन है, एक और हाइड्रोजन है, एक और हाइड्रोजन निश्चित हो गया, एक और हाइड्रोजन या अल्काइल ग्रुप या एराइल ग्रुप हो तो यह एल्डिहाइड। क्लियर हो गया होगा। चलिए इसको मिटाते हैं। तो कैसे डिफाइन करेंगे? तो यदि कार्बोनिल ग्रुप से एक हाइड्रोजन परमाणु तथा एक और हाइड्रोजन
या अल्काइल या एराइल ग्रुप जुड़ा हो तो वैसे कार्बनिक यौगिक क्या कहलाते हैं? एल्डिहाइड कहलाते हैं। एल्डिहाइड कहलाते हैं। यदि C डबल बॉन्ड से एक हाइड्रोजन परमाणु, एक हाइड्रोजन एटम तथा एक और हाइड्रोजन या अल्काइल या एराइल ग्रुप जुड़ा हो तो वैसे कार्बनिक यौगिक क्या कहलाते हैं? एल्डिहाइड। जैसे देखिए C डबल बॉन्ड हो, एक और हाइड्रोजन, फिक्स है कि एक और हाइड्रोजन होना चाहिए, दूसरी ओर हाइड्रोजन हो। C डबल बॉन्ड हो, एक और हाइड्रोजन, दूसरी ओर अल्काइल ग्रुप, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल या कुछ भी हो। C डबल बॉन्ड हो, एक और हाइड्रोजन निश्चित, एक और यहाँ बेंजीन लगा हो, C6H5 लगा हो। चलिए इसको स्ट्रक्चर लिख देते हैं, इसका बेंजीन लगा हो यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये सभी क्या हो गए? एल्डिहाइड हो गए। एक और हाइड्रोजन फिक्स है, इसमें भी देखिए यहाँ भी हाइड्रोजन फिक्स है, यहाँ भी हाइड्रोजन फिक्स है। एक और यहाँ हाइड्रोजन लगा हो या अल्काइल ग्रुप या एराइल ग्रुप लगा हो तो ये सब कहलाएगा एल्डिहाइड, ठीक है। अब देखिए एल्डिहाइड कितने प्रकार का होता है? टाइप्स ऑफ एल्डिहाइड दो तरह का होगा। एक होगा एलिफैटिक एल्डिहाइड और दूसरा हो गया एरोमेटिक एल्डिहाइड। एलिफैटिक कब होगा? तो जब CHO से यहां पर अल्काइल ग्रुप जुड़ा हो, अल्काइल की जगह या मिथाइल जुड़ा हो या इथाइल जुड़ा हो, CH3 CH2 CHO, तो ये सब क्या हो जाएगा? एलिफैटिक हो जाएगा। और यदि बेंजीन रिंग जुड़ा हुआ हो CHO से तो यह क्या हो गया? एरोमेटिक हो गया। क्लियर हो गया? यदि CHO से कोई अल्काइल ग्रुप जुड़ा हो, मिथाइल जुड़ा हो या इथाइल जुड़ा हो, प्रोपाइल, ब्यूटाइल कुछ भी जुड़ा हो तो ये एलिफैटिक एल्डिहाइड हो जाएगा। और यदि CHO से बेंजीन रिंग जुड़ा हो तो यह एलिफैटिक एल्डिहाइड हो जाएगा। क्लियर? अब चलिए हम लोग देखते हैं इसका नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड। नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड देखिए यहां हम लोग देखते हैं IUPAC ने, इधर हम लोग देखते हैं कॉमन नेम, ठीक है ना। IUPAC के लिए जितना कार्बन होगा उसका रूट वर्ड लेंगे। यदि सिंगल बॉन्ड है तो AN लगा देंगे और लास्ट में लगा देंगे अल, AN। अल्क यहां पर क्या हो गया? तो वर्ड रूट, ठीक है ना। वर्ड रूट जैसे एक कार्बन का मिथ, दो कार्बन का इथ, तीन कार्बन का प्रोप, चार कार्बन का ब्यूट, इस तरह आप लोग को बताया गया 5 कार्बन पेंट, 6 कार्बन हेक्स, 7 कार्बन हेप, ठीक है ना। तो ये वर्ड रूट लिख देंगे। उसके बाद सिंगल बॉन्ड यदि कार्बन कार्बन के बीच है तो AN और लास्ट में क्या लगा देना है? AL लगा देना है। उसी तरह कॉमन नेम लिखना है तो यहां भी हम लोग लिखेंगे वर्ड रूट प्लस एल्डिहाइड। अब यहां पर ध्यान दीजिए कॉमन नेम में वर्ड रूट क्या लेंगे? तो एक कार्बन होगा तो फॉर्म, दो कार्बन होगा तो एसिड, तीन कार्बन होगा तो प्रोपियोन, चार कार्बन होगा तो ब्यूटीन, 5 कार्बन होगा तो वेलर, इस तरह से लेंगे, ठीक है ना। चलिए एग्जांपल देखते हैं। जैसे HCHO, यहां ध्यान रखना है कि नंबरिंग करते समय कार्बन एटम की संख्या गिनते समय क्रियात्मक समूह जो फंक्शनल ग्रुप है इसका भी कार्बन हम लोग काउंट करेंगे। तो इसका कॉमन नेम क्या होगा?
तो कितना कार्बन टोटल है? एक कार्बन। ये ध्यान रखना है कि फंक्शनल ग्रुप वाला भी कार्बन लेना है। तो एक कार्बन है, तो एक कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या हो गया? फॉर्म। तो यहां लिख दिए फॉर्म, और क्या जोड़ देना? एल्डिहाइड। तो इसका नाम हो गया फॉर्मल्डिहाइड। क्लियर हो गया? फिर से देखिए, HCHO एक कार्बन है, तो एक कार्बन के लिए कॉमन नेम लिखने जा रहे हैं। तो कॉमन नेम में वर्ड रूट एक कार्बन के लिए फॉर्म हो गया, तो फॉर्म लिख दिए, और एल्डिहाइड जोड़ देना है, तो फॉर्मल्डिहाइड। बहुत ही पॉपुलर नेम है ये फॉर्मल्डिहाइड। IUPAC नेम इसका क्या होगा? तो अब IUPAC नेम क्यों इधर आइए? अल्क। एक कार्बन है तो अल्क यानी वर्ड रूट क्या हो जाएगा? एक कार्बन का मेथ, तो यहां पर मेथ लिख दिए। सिंगल बॉन्ड, कार्बन के दोनों ओर देखिए सिंगल बॉन्ड है। ये CO के बीच जो बॉन्ड है इससे मतलब नहीं है, कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड देखना है। तो यहाँ सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए AN हो गया, और लास्ट में AL लगा देना है, तो मेथेनल हो गया। उसी तरह देखिए CH3CHO कॉमन नेम क्या होगा बाबू? कितना कार्बन है? 2। तो कॉमन नेम क्यों लाइए? 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन का वर्ड रूट देखिए, 2 कार्बन का एसिड, तो यहां लिख दिए एसिड। और क्या जोड़ देना है इसमें? एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड जोड़ दिए एसिटल्डिहाइड। क्लियर? IUPAC नेम क्या होगा? IUPAC, चलिए IUPAC को लाते हैं। 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन है, तो अल्क की जगह वर्ड रूट 2 कार्बन का एथ हो गया, तो यहाँ एथ लिख दिए। सिंगल बॉन्ड देखिए, यहाँ कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो AN लगा दिए, और लास्ट में क्या लगा देना है? AL, तो एथेनल हो गया। क्लियर हो गया? एक बार फिर से समझिए, HCHO का कॉमन नेम लिखना है। टोटल कार्बन इसमें कितना है? 1। तो यहाँ कॉमन नेम के लिए बताया गया वर्ड रूट। वर्ड रूट मतलब एक कार्बन के लिए फॉर्म लिखेंगे, 2 के लिए एसिड, 3 के लिए प्रोपियोन, 4 के लिए ब्यूटीन, 5 के लिए वेलक, और वर्ड रूट में एल्डिहाइड जोड़ देना है। तो एक कार्बन के लिए वर्ड रूट हो गया फॉर्म, उसमें एल्डिहाइड जोड़ दिया, फॉर्मल्डिहाइड। IUPAC नेम देखिए, IUPAC नेम इधर लिखा है अल्केनल। एक कार्बन है, तो एक कार्बन है, तो अल्क की जगह वर्ड रूट यानी मेथ हो गया, तो मेथ हो गया, यहाँ पर मेथ हो गया। सिंगल बॉन्ड है, तो AN लगा दिए, मेथेन हो गया, और A लगा दिए, मेथेनल हो गया। उसी तरह CH3CHO कितना कार्बन है? 2 कार्बन। कॉमन नेम लिखना है वर्ड रूट 2 कार्बन का एसिड हो गया, तो यहाँ एसिड लिख दिए, और एल्डिहाइड लगा दिए, एसिटल्डिहाइड। उसी तरह IUPAC नेम लिखना है, तो IUPAC में इधर आइए, 2 कार्बन है, तो रूट वर्ड अल की जगह वर्ड रूट क्या हो जाएगा? एथ, तो एथ हो गया। सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच, N लगा दिए, और A लगा दिए, एथेनल हो गया। क्लियर? चलिए और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमको लिखना है CH3CH2CHO, ठीक है ना? चलिए कॉमन नेम बताइए, कितना कार्बन है टोटल गिनिए? 1 2 3। फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन भी काउंट रखना है, ये याद रखना है। 1 2 3 कॉमन नेम में आइए, वर्ड रूट 3 कार्बन का क्या हो गया? प्रोपियोन, तो यहां लिख दिए प्रोपियोन, और क्या ऐड कर देना इसमें? एल्डिहाइड, तो ये हो गया प्रोपियोन एल्डिहाइड। IUPAC नेम चलिए बाबू, तो IUPAC 3 कार्बन का देखिए, अल्क की जगह 3 कार्बन का प्रोप हो गया, और AN लगा दिए, कार्बन कार्बन के भी सिंगल बॉन्ड है, तो AN लग गया, और AL प्रोपेनल हो गया। क्लियर? चलिए और एग्जांपल देखते हैं। CH3CH2CH2CHO, चलिए कॉमन नेम बताइए। कॉमन नेम 1 2 3 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन है, तो ब्यूटीन हो गया, और एल्डिहाइड लगा देना है, तो ब्यूटिनल्डिहाइड इसका नाम हो जाएगा। IUPAC नेम देखो बाबू, कितना कार्बन है? 1 2 3 4, तो 4 कार्बन है, तो ब्यूटेन अल, ठीक है ना? ब्यूटेनल हो गया। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब चलिए इनका IUPAC नेम सब लिखना है, ठीक है ना? 1 2 C D और E, पांचों का IUPAC नेम लिखना है। चलिए लिखिए आप लोग। सबसे पहला काम करेंगे,
कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेंगे जिसमें फंक्शनल ग्रुप भी आ जाए, ठीक है ना, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेंगे जिसमें फंक्शनल ग्रुप भी आ जाए। तो देखिए फंक्शनल ग्रुप भी चेन में आ गया। अब नंबरिंग हमेशा फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन से शुरू करेंगे। तो फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन ये हो गया, यहां से नंबरिंग शुरू होगा 1 2 3 4 5, ठीक है। क्या नाम हो जाएगा बोलिए, 5 कार्बन है तो पेंट, सब सिंगल बॉन्ड है तो ए लगा देंगे, पेंटेनल हो गया, ठीक है। अब चलिए इसका नाम देखिए, नंबरिंग इसमें भी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चुनेंगे, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो गया जिसमें फंक्शनल ग्रुप आए। ये ध्यान रखना है कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ऐसा होना चाहिए जिसमें फंक्शनल ग्रुप आए, ठीक है। अब नंबरिंग कहां से शुरू होगा, तो फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन से हमेशा शुरू होगा। तो 1 2 3। अब यहां पर सब्स्टिट्यूएंट आ गया, पहले सब्स्टिट्यूएंट लिखते हैं। तो दूसरे नंबर पर ये मिथाइल है तो ये हो गया 2 मिथाइल, और मेन चेन में 3 कार्बन है तो प्रो एन लगाकर एल, यानी 2 मिथाइल प्रोपेनल, ठीक है। अब चलिए इसका देखिए, इसका भी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चुनेंगे जिसमें फंक्शनल ग्रुप आए। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये हो गया, फंक्शनल ग्रुप इसमें आ गया, नंबरिंग करेंगे 1 2 3। अब यहाँ 2 लोकेंट हो गया, देखिए यहाँ भी लोकेंट है, यहाँ भी लोकेंट है। दूसरे पर इधर मिथाइल इधर मिथाइल, तो 2,2 2 मिथाइल है तो डाई मिथाइल, और 3 कार्बन है तो 3 कार्बन है तो प्रोपेनल हो गया, ठीक है। चलिए इसका देखते हैं, इसमें भी वही काम, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चुनेंगे जिसमें फंक्शनल ग्रुप आए। तो यहाँ फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ शुरू की 1 2 3, 1 2 3 4 ही आ रहा है इसमें, 1 2 3 4 5 आ रहा है, यानी ये हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो जाएगा, ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो गया। अब नंबरिंग शुरू करेंगे फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन से, यानी यहां से शुरू करेंगे 1 2 3 4 5। अब लोकेंट देखिए, यहाँ मिथाइल है और यहाँ मिथाइल है, कितने कितने नंबर पर है, तो 2 नंबर पर मिथाइल आ गया, 3 नंबर पर मिथाइल आ गया, तो 2,3 2 मिथाइल आ गया तो डाई मिथाइल, और मेन चेन में 5 कार्बन है तो पेंटेनल, ठीक है ना। चलिए इसको देखते हैं, इसका भी वही काम करना है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चुनना है जिसमें फंक्शनल ग्रुप आए। तो इधर से शुरू करते हैं फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन से, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, यानी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमारा ये हो जाएगा, ये हो गया लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन से शुरू करना है, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए सब्स्टिट्यूएंट कहां पर है, यहां पर इथाइल हो गया, यहां पर मिथाइल हो गया। 2 अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट हैं, इथाइल और मिथाइल। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले इथाइल लिखाएगा, तो तीसरे नंबर पर इथाइल है तो 3 इथाइल, फिर तीसरे पर मिथाइल है तो 3 मिथाइल, और देखिए मेन चेन में 6 कार्बन है तो हेक्सेन अल, हेक्सेनल हो गया। क्लियर हो गया, चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए, यदि एक डबल बॉन्ड तथा एक CHO हो तो IUPAC नेम कैसे लिखेंगे, तो अल्क X इन Y अल्क, ठीक है ना। X क्या हो गया, अल्क यहां पर हो गया वर्ड रूट, X हो गया पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, इन डबल बॉन्ड के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, इन लिखते हैं, और वाई अल, वाई है पोजीशन ऑफ CHO, पोजीशन ऑफ CHO। अब ध्यान दीजिए यहां पर, यदि पहले नंबर पर एल्डिहाइड है तो फिर यहां पोजीशन की जरूरत नहीं है, सीधे आप लिख सकते हैं अल्क X इन अल्क। यदि CHO यानी पहला नंबर कार्बन CHO के कार्बन से शुरू होता है तब यहां Y का जरूरत नहीं है, सीधे आप ये लिख सकते हैं, ठीक है ना। जैसे देखिए
इसका नाम लिखना है, ठीक है ना। ये हमारा मेन चेन। उसी तरह से पहले मेन चेन सेलेक्ट करेंगे। नंबरिंग शुरू होगा हमेशा फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन से। तो 1 2 3 कितना कार्बन है? 3 कार्बन है। तो 3 कार्बन का अल्क यानी वर्ड रूट क्या हो जाएगा? तो प्रो। एक्स क्या है? पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड इधर से दूसरे नंबर पर है तो 2 इन अल, प्रो 2 इन अल, ठीक है। उसी तरह एक और देखिए, इसका नाम लिखना है, ठीक है ना। चलिए मेन चेन सेलेक्ट किए, ये हो गया मेन चेन। नंबरिंग शुरू करेंगे फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन से। तो 1 2 3 4 5, ठीक है। अब यहां पर लोकेंट भी है तो पहले लोकेंट लिखते हैं। लोकेंट तीसरे नंबर पर है तो 3 मिथाइल। मेन चेन में देखिए कितना कार्बन है? 5। तो 5 के लिए क्या हो गया? पेंट। तीसरे पर डबल बॉन्ड है तो 3 इन अल। क्लियर हो गया? फिर से एक बार देख लीजिए, वही काम करना है। यहां लिखना अल्क हो गया क्या? वर्ड रूट। एक कार्बन का में, 2 कार्बन का ही, 3 कार्बन का प्रो, और एक्स हो गया पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। नंबरिंग सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेंगे। नंबरिंग हमेशा फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन से शुरू करेंगे। तो 1 2 3 कार्बन आ गया तो वर्ड रूट क्या हो गया? प्रो। अब एक्स हो गया पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। देखिए एक्स है पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड एक दूसरे नंबर कार्बन पर यहां पर है तो 2 हो गया। डबल बॉन्ड के लिए इन हो गया, CHO के लिए अल हो गया, प्रो 2 इनल। उसी तरह यहां भी वही लॉन्गेस्ट चेन लिए। नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन से शुरू किए, 1 2 3 4 5। अब यहाँ लोकेंट आ रहा है तो पहले लोकेंट को लिखते हैं। तो तीसरे नंबर पर मिथाइल है तो 3 मिथाइल। मेन चेन में 5 कार्बन है तो पेंट। तीसरे नंबर पर डबल बॉन्ड है तो 3, डबल बॉन्ड के लिए इन, CHO के लिए अल। चलिए नोट कर लीजिए। अब देखिए यदि एक ट्रिपल बॉन्ड तथा एक CHO तब क्या करेंगे? तो IUPAC नेम उसी तरह से अल्क एक्स आइन हो जाएगा। ट्रिपल बॉन्ड के लिए Y यानी आइन लगाते हैं। एयर यहां एक्स हो गया पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड और अल्क हो गया वर्ड रूट, ठीक है। जैसे देखिए इसका नाम लिखना है, ठीक है ना। चलिए लॉन्गेस्ट चेन हमारा ये हो गया। नंबरिंग करेंगे 1 2 3। 3 कार्बन है तो क्या हो गया? प्रो। दूसरे पर ट्रिपल बॉन्ड है तो 2, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन, CHO के लिए अल, प्रो 2 वाइनल। उसी तरह से देखिए इसका नाम लिखना है। चलिए लॉन्गेस्ट चेन ले लिए, ये लोकेंट हो जाएगा। नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। चलिए पहले लोकेंट लिखते हैं। तो दूसरे पर मिथाइल है तो 2 मिथाइल। मेन चेन में 5 कार्बन है तो पेंट। तीसरे पर ट्रिपल बॉन्ड है तो 3, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन, CHO के लिए अल। क्लियर हो गया? चलिए एक और देख लेते हैं। इसका नाम लिखना है, थोड़ा सा और ट्विस्ट कर देते हैं इसमें, ठीक है। चलिए अब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेंगे जिसमें CHO आए। तो चलिए यहां से देखिए ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये आ गया, ये आ गया, ठीक है। अब नंबरिंग कहां से शुरू होगा? तो CHO वाले कार्बन से। तो 1
2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब लोकेट कहाँ कहाँ देख लेते हैं। तो यहाँ तीसरे पर मिथाइल है और छठे पर मिथाइल है, तो 3,6 2 मिथाइल है तो डाई मिथाइल, और मेन चेन में कितना कार्बन है 8, तो ऑक्ट। चौथे पर ट्रिपल बॉन्ड है तो 4, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन अल। ठीक है, देख ली फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कार्बन है। और लोकेट कहाँ कहाँ पर, तीसरे पर मिथाइल, छठे पर मिथाइल, तो 3,6 2 मिथाइल है तो डाई मिथाइल, मेन चेन में 8 कार्बन है तो ऑक्ट, चौथे पर ट्रिपल बॉन्ड है तो 4 आइन अल। क्लियर, चलिए नोट कर ले इसको। अब देखिए, यदि 2 CHO समूह उपस्थित हो तब कैसे नाम लिखेंगे। तब हम लोग लिखेंगे IUPAC नेम अल्केन X Y डाई अल। X और Y दोनों CHO का पोजीशन होगा, और 2 CHO है तो 2 के लिए डाई, और CHO के लिए क्या लगाते हैं, अल लगाते हैं। ठीक है ना। कॉमन नेम लिखना हो तो थोड़ा ध्यान देंगे कि उससे रिलेटेड जो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, उसमें से एक एसिड हटा करके और जोड़ देना है अल्डिहाइड। ठीक है ना। जैसे देखिए CHO, ठीक है ना, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं CHO, ठीक है ना। 2 कार्बन है, क्या नाम होगा, तो 2 कार्बन का अल्केन क्या होगा, इथेन। XY, तो 2 ही कार्बन है इसमें, 1,2 डाई अल, या इसको सिर्फ आप इथेन डाई अल भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। देख लीजिए फिर से नंबरिंग करेंगे, 2 कार्बन है तो 1 2, तो 2 कार्बन का अल्केन क्या हो गया, इथेन। XY क्या है, CHO का पोजीशन, तो पहले पर CHO है, दूसरे पर है तो 1,2, 2 CHO है तो डाई, और CHO की अल इथेन 1,2 डाइऑल। अब देखिए 2 कार्बन 2 COOH, 2 COOH इस तरह से, तो इसके लिए कॉमन नेम हम लोग लिखते हैं ऑक्जेलिक एसिड। क्या लिखते हैं, ऑक्जेलिक एसिड। तो ये आपको बताया गया कि कार्बोक्सिलिक एसिड, कॉमन नेम लिखने के लिए इतना कार्बन का जो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा उसमें से एक एसिड हटा करके एल्डिहाइड लगा देना है। तो यही सेम चीज यहाँ पर है, तो 2 कार्बन का ऑक्जेलिक एसिड हो गया, इसमें से एक एसिड हटा दिए और क्या लगा दिए, एल्डिहाइड। तो ये हो गया इसका कॉमन नेम, ये कॉमन नेम हो गया इसका। उसी तरह यदि देखिए CHO, CH2, CHO, क्या लिखेंगे इसका IUPAC नेम, तो नंबरिंग करेंगे 1 2 3, 3 कार्बन है तो प्रोपेन, पहले पर CHO है, तीसरे पर CHO है तो 1,3, 2 CHO है तो डाइल। अब इस तरह का 3 कार्बन हो और यहां पर एसिड हो, जैसे COOH, CH2, COOH, देखिए यहाँ CH2, CHO की जगह पर COOH हो और फिर CHO की जगह COOH हो, तो इसका नाम होता है मैलोनिक एसिड, मैलोनिक एसिड। अब इसी में से CHO की जगह क्या हो गया है, CHO हो गया है COOH की जगह, यहां भी COOH की जगह CHO, तो मैलोनिक एसिड का एक एसिड हटा करके एल्डिहाइड जोड़ देना है, तो क्या नाम हो जाएगा, मैलोनल्डिहाइड। ठीक है, लेकिन कॉमन नेम नहीं पूछा जाता है, IUPAC नेम ही पूछा जाता है, इसलिए इसी पर ज्यादा फोकस करेंगे। चलिए एक दो और एग्जांपल देखते हैं। इसका नाम लिखना है, चलिए नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4।
4 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। पहले पर CHO है, चौथे पर है तो 1,4 डाई अल। क्लियर हो गया। अब देखते हैं कि यदि 3 कार्बन होगा तो क्या लिखेंगे। चलिए 3 CHO समूह यदि उपस्थित है तो 3 CHO समूह के लिए क्या नाम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे। यदि 3 CHO, 3 या 3 से अधिक ले लेते हैं, 3 या 3 से अधिक CHO समूह उपस्थित हो, ठीक है ना। जैसे देखिए यहां पर 3 CHO समूह उपस्थित है ना, क्या नाम लिखेंगे इसका, बोलिए। 3 CHO समूह उपस्थित है तो क्या नाम लिखेंगे। तो देखिए यहां पर इसका नाम क्या होगा, इसका तो नाम होगा, 3 कार्बन है तो 1 2 3, 1 2 3 है CHO CH2 CH CHO CH2 CHO। चलिए इसका नाम लिखना है। क्या करेंगे, सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करेंगे, जैसा अभी हम लोग देखे हैं। नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है ना। अब यहां पर एक CHO लोकेंट की तरह व्यवहार हो रहा है। जब CHO लोकेंट की तरह बिहेव करेगा तो इसका नाम हम लोग देंगे एल्डो या फॉर्माइल। कब ये नाम देंगे, तो जब CHO कैसा बिहेव करेगा, लोकेंट की तरह बिहेव करेगा। ये तो मेन चेन में आ गया, लेकिन ये लोकेंट चेन से बाहर ही आ रहा है तो लोकेंट हो गया। अब क्या नाम लिखेंगे, तो नंबरिंग कर दिए हैं। तीसरे पर ये आ रहा है तो 3 अल्डो या 3 फॉर्माइल, दोनों में से कोई लिख सकते हैं, 3 एल्डो या 3 फॉर्माइल। मेन चेन में 5 कार्बन है तो पेंटेन। पहले पर है CHO, पांचवें पर है तो 1,5 डाई अल। इस तरह से आप लिख सकते हैं 3 एल्डो या फॉर्माइल, दोनों में से कोई एक। 5 कार्बन है तो पेंटेन, पहले पर CHO है, पांचवें पर है तो 1,5 डाई अल। एक और तरीका से इसका नाम लिखा जाता है, कैसे, तो देखिए अब हम क्या करेंगे। देखिए यहां पर CH2 CH CH2 CHO, यहां भी है CHO और यहां भी CHO। अब इसको हम लोग मेन चेन मानेंगे, ठीक है ना, इसको मेन चेन मानेंगे। और यहां देखिए पहले पर यहां CHO है, दूसरे पर CHO है, तीसरे पर CHO है, तो 3 कार्बन है तो यहां लिख देंगे प्रोपेन। अब पहले पर CHO है तो 1, दूसरे पर है तो 2, तीसरे पर है तो 3 ट्राई। अब इसका एक और नाम लिखा जाता है कार्बल्डिहाइड। क्या लिखा जाता है, कार्बल्डिहाइड। ये एक तरीका है कार्बल्डिहाइड के फॉर्मेट में नाम लिखने का, और ये तरीका है कि लोकेंट मान करके 2 से अधिक सब्स्टिट्यूएंट है तो 2 को मेन चेन में ले लिए और बाकी को लोकेंट मान करके इस तरह से लिख सकते हैं। और नहीं तो तीनों को यहां पर देखिए फंक्शनल ग्रुप यहां मान करके केवल कार्बन वाला यहां चेन लिए। पहले पर CHO कार्बल्डिहाइड, दूसरे पर CHO कार्बल्डिहाइड, तीसरे पर CHO कार्बल्डिहाइड, 3 कार्बन लिए तो प्रोपेन, 1 पर कार्बल्डिहाइड, 2 पर कार्बल्डिहाइड, 3 पर कार्बल्डिहाइड तो ट्राई कार्बल्डिहाइड। चलिए इसको नोट कर लीजिए। आप देखिए इनका नाम लिखना है, इसमें 2 से अधिक CHO समूह उपस्थित हैं। अब यहां मेन चेन हमारा ये हो जाएगा। नंबरिंग किधर से करेंगे, तो ये लोकेंट जिधर से नजदीक हो तो इधर से नजदीक आ रहे हैं तो 1 2 3 4 5। दूसरे पर ये फॉर्माइल है, तीसरे पर भी फॉर्माइल है तो 2,3, 2 फॉर्माइल है तो डाई फॉर्माइल। अभी आपको बताए हैं कि यदि CHO लोकेंट के रूप में आ रहा है तो एल्डो या फॉर्माइल लिखेंगे,
तो दूसरे पर फॉर्माइल, तीसरे पर फॉर्माइल, तो 2,3 डाइफॉर्माइल। मेन चेन में 5 कार्बन है तो पेंटेन 1,5 डाइअल। चलिए इसको देखते हैं। इसमें लॉन्गेस्ट चेन लेते हैं जिसमें 2 CHO आ जाए, तो इसको लेते हैं। 1 2 3 4 ही आ रहा है, इधर से 1 2 3 4 5 6 7 आ रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा लॉन्गेस्ट। ठीक है ना। नंबरिंग किधर से होगा, तो जिधर से लोकेंट नजदीक, इधर से 1 2, तीसरे पर लोकेंट, इधर से 1 2, तो इधर से हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। लोकेंट देखिए यहाँ पर और यहाँ पर है। क्या क्या लोकेंट है, तो तीसरे पर ये फॉर्माइल हो गया, पांचवें पर मिथाइल है, दूसरे पर मिथाइल है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। तीसरे पर फॉर्माइल है तो 3 फॉर्माइल। कहां कहां पर मिथाइल है, तो दूसरे पर और पांचवें पर, तो 2,5 2 मिथाइल है तो डाई मिथाइल। और मेन चेन में 7 कार्बन है तो क्या लिखेंगे, हेप्टेन 1,7 डाइअल। देखिए पहले पर है और 7 पर है तो 1,7 डाइअल। क्लियर हो गया। अब हम लोग देखेंगे साइक्लिक एल्डिहाइड का नोमेनक्लेचर, तो नोट कर लें इसको। अब साइक्लिक एल्डिहाइड में देखिए, यदि CHO ग्रुप डायरेक्टली रिंग से अटैच हो, रिंग से अटैच्ड हो, ठीक है ना। जैसे देखिए, तो इसका नाम लिखेंगे साइक्लोअल्केन कार्बल्डिहाइड। यदि रिंग में सिर्फ सिंगल बॉन्ड हो, यदि रिंग में डबल बॉन्ड हो तो साइक्लोअल्कीन कार्बल्डिहाइड। यदि रिंग में डबल बॉन्ड उपस्थित हो, और यदि ट्रिपल बॉन्ड हो तो साइक्लोअल्काइन कार्बल्डिहाइड। यदि रिंग में कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित हो, जैसे देखिए इसका नाम लिखना है। तो रिंग में 1 2 3 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन का ये साइक्लिक कंपाउंड है, तो साइक्लो 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, क्योंकि इसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड है तो साइक्लोब्यूटेन। और इसके लिए हो गया कार्बल डिहाइड। उसी तरह इसका नाम लिखना है। तो देखिए रिंग में कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, तो साइक्लो हेक्सेन हो जाएगा कार्बल डिहाइड। क्लियर। चलिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। इसका नाम लिखना है, तो नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। अब लोकेंट कहां कहां पर है, चौथे पर यहाँ 2 कार्बन है तो इथाइल हो गया, पांचवें पर 1 कार्बन है तो मिथाइल हो गया। यहाँ देखिए 2 कार्बन, 1 कार्बन ये, 1 कार्बन ये, तो 2 कार्बन का अल्काइल क्या होता है, इथाइल, और 1 कार्बन यहाँ पर है तो 1 कार्बन का अल्काइल मिथाइल, तो 4 इथाइल 5 मिथाइल, 4 इथाइल 5 मिथाइल, ठीक है ना। अब चलिए साइक्लो, रिंग में कितने कार्बन है, 6 कार्बन है तो हेक्स
दूसरे पर डबल बॉन्ड है तो 2 इन, और उसके बाद कार्बन डिहाइड। क्लियर? देखिए CHO जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है रिंग के, उसी कार्बन से नंबरिंग शुरू करेंगे। इधर डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड की ओर बढ़ेंगे, 1 2 3 4 5 6। अब यहां लोकेंट जुड़ा हुआ, ये लोकेंट हो गया, ये लोकेंट हो गया। इसमें 2 कार्बन है तो 2 कार्बन का अल्काइल क्या होता है? इथाइल। और यहाँ 1 कार्बन है तो 1 कार्बन का अल्काइल क्या होता है? मिथाइल। अब ये लोकेंट हो गया, लोकेंट का नाम पहले लिखते हैं तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले इथाइल आएगा, तो 4 इथाइल, 5वें पर मिथाइल है तो 5 मिथाइल। अब ये साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लो हो गया, रिंग में 6 कार्बन है तो हेक्स हो गया, दूसरे पर डबल बॉन्ड है तो 2 इन हो गया, और CHO के लिए क्या हो गया? कार्बन डिहाइड। ठीक है, नोट कर लें। अब देखिए यदि CHO ग्रुप डायरेक्टली रिंग से नहीं जुड़ा हो तब रिंग जो है लोकेंट की तरह बिहेव करेगा। जैसे देखिए इसका नाम लिखना है। यहां देखिए CHO डायरेक्टली रिंग से नहीं जुड़ा हुआ है। अब ये हमारा हो जाएगा मेन चेन। नंबरिंग करेंगे CHO वाले कार्बन से तो 1 2 3 4। अब ये लोकेंट हो गया तो लोकेंट दूसरे पर ये साइक्लोप्रोपाइल हो गया तो 2 साइक्लोप्रोपाइल, और मेन चेन में 4 कार्बन है तो ब्यूटेनल, 2 साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेनल। चलिए एक और देखते हैं, इसको मिटाते हैं। इसका नाम लिखना है, लॉन्गेस्ट चेन ले लिए, नंबरिंग 1 2 3 4 5। ठीक है, तीसरे पर ये 1 2 3 4 5 कार्बन है तो साइक्लोपेंटाइल हो गया, 3 साइक्लोपेंटाइल। मेन चेन में 5 कार्बन है तो पेंटेनल। ठीक है, तो इस तरह हम लोग एल्डिहाइड ग्रुप का एल्डिहाइडिक कंपाउंड जो है, साइक्लिक एल्डिहाइड, एलिफैटिक एल्डिहाइड, सभी तरह का हम लोग नोमेनक्लेचर देखें। ठीक है ना? आप यदि अच्छी तरह से इसको रिवाइज करेंगे, अच्छी तरह से इसको समझ करके देखेंगे तो बोर्ड से लेकर के हर एक कंपटीशन का क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल ध्यान से इसको समझना है और नोट करते जाना है। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग कीटोन के क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर के बारे में देखेंगे। थैंक यू।